क्या आपने कभी सोचा है, एक संत जो केवल शांति, प्रेम और समानता का संदेश देता था, उसे इतनी क्रूर सज्जा क्यों दी गई? तपते लोहे की तख्ती पर बैठाया गया, उसके शरीर पर खौलती हुई रेत डाली गई, फिर भी उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, वाहे गुरु। यह कहानी है गुरु अर्जन देव, सिख धर्म के पांचवें गुरु और पहले शहीद की। सन 1563 में पंजाब के गोइंदवाल में जन्मे गुरु अर्जन देव जी केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वे एक उभरते हुए आंदोलन की धड़कन बन चुके थे। उनका संदेश था शांति, समानता, भक्ति और मानवता। उनकी वाणी और शिक्षाओं से हजारों लोग जुड़ने लगे, हिंदू, मुसलमान और सिख, सभी। लोगों के दिलों में उनकी जगह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन यही बढ़ता प्रभाव मुगल दरबार को खटकने लगा। जहांगीर को लगने लगा कि गुरु जी का प्रभाव उसके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। और जब गुरु अर्जन देव जी ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो मिर्जा को आशीर्वाद दिया, तो इसे राजनीतिक चुनौती माना गया। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने संस्मरण तुस्क ए जहांगीरी में लिखा, उसके बहुत से अनुयायी थे। मैंने आदेश दिया कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। गुरुजी पर दबाव बनाया गया कि वे गुरु ग्रंथ साहिब में बदलाव करें, कुछ पंक्तियां हटाइए, कुछ नई जोड़ें और सत्ता के सामने झुक जाइए। पर गुरु अर्जन देव जी ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। फिर शुरू हुई वह क्रूरता जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। दहकते सूरज के नीचे उन्हें लाल तपती लोहे की तख्ती पर बैठाया गया। उनके शरीर पर बार बार खौलती हुई गर्म रेत डाली गई। त्वचा जलने लगी, फफोले पड़ने लगे, लेकिन उनकी आंखों में न भय था, न पीड़ा की शिकायत। उनके होंठ बस यही जप रहे थे, वाहे गुरु, वाहे गुरु। फिर उन्हें जलती हुई रेत पर चलने को मजबूर किया गया। उनके पैर झुलस गए, शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन उनका आत्मबल पहाड़ से भी ऊंचा था। अंत में अत्यंत कमजोर अवस्था में उन्हें रावी रिवर के किनारे ले जाया गया। वहीं उन्होंने जल में स्वयं को समर्पित किया और अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उस दिन केवल एक गुरु शहीद नहीं हुए थे, उस दिन जन्म हुआ सिख शहादत, साहस और अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की परंपरा का। उनके शरीर को साम्राज्य ने पीड़ा दी, लेकिन उनकी आत्मा इतनी ऊंची उठी जहां किसी भी तख्त की पहुंच नहीं थी।